जय माता दी। आशा करती हूँ आप सभी व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया होगा। आप दुनिया में क्यों आए हैं, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। जब आपको ये समझ में आ जाता है तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। आज हम एक विशेष टॉपिक की बात करेंगे जो आप में से ही बहुत सारे लोगों ने मुझे दिया है, जो हर रोज़ मिलते हैं और उसके बाद जो चर्चा होती है और बहुत सारे लोगों का जो प्रश्न होता है वो, और साथ ही ग्रहण जो पड़ रहा है, इन दोनों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। चंद्र ग्रहण जो 5 तारीख को पड़ रहा है, ये बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कुंडली क्या है, हमारे कई जन्मों के कर्मों का हिसाब है। ये बहुत शिकायत होती है कि वो इंसान बहुत उल्टे काम करता है और फिर भी वो खुश है, और हम बहुत नेक कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमारी परेशानियाँ पीछा नहीं छोड़ रही। ऐसा क्यों होता है? ये आपकी कुंडली से पता लग जाता है। कुंडली में शनि का नीच होना, गुरु चांडाल का योग होना, लग्नेश का 6-8-12 में होना और कुछ ऐसी ग्रह युतियाँ, यानी कि आप दुनिया में कर्जे चुकाने के लिए आए हैं। किसी को अच्छा करने के बाद भी बुरा क्यों मिल रहा है और किसी को बुरा करने के बाद भी अच्छा क्यों मिल रहा है, ये समझिए। और ये भी याद रखिए, कर्मा पलट के ज़रूर 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 आता है। जब भगवान विष्णु को धरती पर राम रूप में आना पड़ा, माँ लक्ष्मी जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, जिन्हें क्या क्या साधनाएं पूजाएं करती है उनकी प्राप्ति के लिए, उन्हें सीता रूप में आना पड़ा कर्मों को भुगतने के लिए। तो आप और हम क्या चीज़ हैं? तो जो आप अभी कर रहे हैं, यकीन मानिए इसका फल भी आपको यहाँ मिलेगा और आगे आने वाले जन्म में मिलेगा। लेकिन जो अभी मिल रहा है ना, ये अधिकांश तो हमें पिछले कर्मों का फल मिल रहा होता है। जैसे कुंडली में जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, हमने कैसे कर्म किए, इसलिए हम उनको कम करने के लिए उपाय करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए। एक व्यक्ति ने 10-15 करोड़ बैंक में रखा हुआ है और वो कुछ थोड़ा बहुत काम कर ले रहा है। उसकी महीने की उसके बिजनेस से इनकम आ रही है, चाहे बहुत ज़्यादा नहीं भी आ रही है तो उसका तो ब्याज ही इतना उसको मिल रहा है, प्लस करोड़ों उसका बैंक में है, उसको भी वो भी एक सपोर्ट है उसको, तो उसके जीवन आराम से चल रहा है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति बेचारा दिन रात पसीना बहा रहा है, उसको सैलरी भी अच्छी मिल रही है, फिर भी उसकी ज़िम्मेदारियाँ इतनी हैं कि उसकी सैलरी से उसकी ज़िम्मेदारियाँ ही पूरी नहीं हो रही हैं। यानी कि पिछले उसने कर्जा लिया हुआ है, जो ग्रह जो हैं उसके, अब उसने कमा तो वो अच्छा रहा है, सैलरी भी अच्छी, ज़िम्मेदारी भले ही वो निभा रहा है, लेकिन उसने करोड़ों का कर्जा लिया, उसको वो करोड़ भी चुकाना है और उसका जो ब्याज मिल रहा है वो भी चुकाना है। बस इसी तरह आपको उपाय जो बताती हूँ ना, कि किसी को बहुत जल्दी आराम पड़ेगा, किसी को धैर्य रखना पड़ेगा, किसी को केवल नियंत्रित होंगी चीज़ें तो किसी को नियंत्रित नहीं होंगी। ये आपकी कुंडली है। हम भले ही दोष दूसरों को दे देते हैं, पर किसी न किसी जन्म का हमारा कर्म है। जैसे हाँ, जब हम इसे ना भगवान को सौंप देते हैं, बदले के अहंकार के भाव से बाहर निकल करके हम ये सोचते हैं कि अब अपना बचाव करना ज़रूर चाहिए। जब आपको पता लग जाता है किसी चीज़ का, तो उसके बाद भगवान को सौंप दीजिए सामने वाले के कर्म भी और अपने कर्म भी। यकीन मानिए, एक दिन कितने भी बुरे कर्म क्यों ना हो, आपके आने वाले टाइम को आप सुखी बना सकते हैं। और यहाँ मदद आपको ज्योतिष कर सकता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली डिस्कस कर सकते हैं कि पिछले जन्म के कौन से ऐसे कर्म हैं जो आपको अच्छा फ़ायदा देंगे और कौन से ऐसे कर्म हैं जिनको लेकर के आप कुछ व्यवहार में, कुछ रिश्तों में और कुछ कार्यों में सावधानी रखें। और अपने जीवन को, ये जीवन तो हमें जीना ही है, जितना भगवान ने लिख के दिया है, तो इसे हंस के जिएं या रो के जिएं, ये आपके हाथ में। क्योंकि जब चीज़ें आपको पता है कि ये रास्ता मेरा कैसा है और मेरी मंजिल क्या मुझे मिलेगी, क्या परिश्रम से मिलेगी, नहीं मिलेगी, कैसा रहेगा, तो आप अपनी मेहनत उस हिसाब से करते चले जाएंगे। अपने मनोबल को कभी टूटने ना दें। कर्म करना हमारे हाथ में, फल देना भगवान के हाथ में है। जब आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं तो और कठिन परिश्रम कर रहे हैं, नियम संयम भी रख रहे हैं, तो यकीनन आज नहीं तो कल आपकी कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आजकल आप लोगों के बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आने वाली जानकारियों के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ग्रहण की चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। भारत में ये दृश्य नहीं है तो यहाँ सूत्र संबंधित नियमों का पालन नहीं करना होगा, लेकिन चंद्रमा मन का कारक है, ये खगोलीय घटना हो रही है तो हमारे विचारों पर, हमारे मन पर इसका प्रभाव
देखने को मिल सकता है। तो क्या करें उपाय बचाव के लिए, आने वाला वीडियो ज़रूर देखें। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय माता दी।